नमस्कार। हमारे इस खास पेशकश अग्निपथ में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। आपका गठबंधन कांग्रेस से डील डन। जी हां, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली समेत कई और दूसरे राज्यों में समझौता हो गया है। दिल्ली में भी इन दोनों दलों के बीच समझौता हो गया है। दिल्ली में 4-3 के फॉर्मूले पर बात बनी है। 7 लोकसभा सीटों वाली दिल्ली में 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी तो वहीं 3 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। पिछले लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। 2019 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में 57% वोट मिले, जिसका नतीजा रहा कि सभी 7 सीटें उसके खाते में चली गई। वहीं कांग्रेस को इस चुनाव में आम आदमी पार्टी के मुकाबले अधिक वोट हासिल हुए। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 23% और आम आदमी पार्टी को 18% वोट मिले थे। ऐसे में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों के वोट शेयर को अगर जोड़ दिया जाए तो ये आंकड़ा 41% के करीब पहुंचता है। हालांकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को उम्मीद है कि एक साथ आकर अगले चुनाव में दिल्ली में वोटर्स को एक साथ अपनी तरफ खींच सकते हैं और इसका असर सीटों पर भी पड़ेगा। आखिरकार गठबंधन तो हो गया है, केंद्रीय स्तर पर बात तो बन गई, लेकिन अब बारी है कार्यकर्ताओं को संदेश देने की। दो दलों के बीच जमीनी स्तर पर काफी दूरियां हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता उस दर्द को अब तक नहीं भूले हैं कि दिल्ली में कैसे आम आदमी पार्टी की वजह से पार्टी हाशिए पर चली गई। इन दोनों दलों के लिए अब वक्त कार्यकर्ताओं को साथ लाने का है। वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच हुए गठबंधन को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि आपने सुना होगा, चोर चोर मौसेरे भाई। ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच हो रहा है। आपके कार्यकर्ता निराश हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के नेताओं को जेल में डालने की बात कहा करते थे, लेकिन आज वो उनके कदमों में है। कांग्रेस कार्यकर्ता भी इससे निराश हैं। आज इसी पर खास चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं। दिल्ली लोकसभा में 7 सीटें हैं। आम आदमी पार्टी 4 पे लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी 3 सीटों पर दिल्ली में चुनाव लड़ेगी। गुजरात में 26 लोकसभा सीटें हैं। 24 पर कांग्रेस लड़ेगी। 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रहेंगे। हरियाणा में 10 लोकसभा सीटों में से 9 सीटों पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लड़ेगी और 1 सीट जो कुरुक्षेत्र की है वहां पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी लड़ेंगे। हमने पहले भी कहा था, हमारा हाईकमान अलायंस पे जो फैसला करेगा वो तमाम दिल्ली के कांग्रेस जन को मंजूर है। अब 4-3 का फैसला हुआ है। कांग्रेस के कार्यकर्ता 7 सीटों पे अलायंस के कैंडिडेट्स को जिताने के लिए काम करेंगे और निश्चित रूप से इस अलायंस के बाद दिल्ली में इंडिया अलायंस के कैंडिडेटों को मजबूती मिलेगी और इसके सुखद परिणाम आप लोगों को आने वाले दिनों में दिखेंगे। तो दिल्ली में और कुछ अन्य राज्यों में गठबंधन की तस्वीर लगभग साफ हो गई है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने गठबंधन किया है, सीट शेयरिंग हो गई है। तो चलिए आज इसी पर खास चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ इस खास चर्चा में रजनीश कौशिक जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। रजनीश जी, आपका बहुत स्वागत है। इनके साथ ही अब से कुछ ही समय में मनोज पंडित बीजेपी नेता भी जुड़ेंगे और चंद्रमोहन शर्मा कांग्रेस नेता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो रजनीश जी, आपके पास ये आएंगे कि भाई लगातार देखा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और जो भी तमाम विपक्षी दल है गठबंधन को लेकर के, सीट शेयरिंग को लेकर के बात करते रहे हैं। बैठकें खूब सारी हुई, लेकिन अब जो तस्वीर साफ हुई है वो कुछ ही राज्यों को लेकर के साफ हुई। पंजाब में आप लोग नहीं सीट शेयरिंग करने वाले हैं, क्या वजह है भाई? क्योंकि दिल्ली में कर रहे हैं, हरियाणा में कर रहे हैं, तो पंजाब में क्यों नहीं? क्योंकि आपकी सरकार है इसीलिए। देखिए गरिमा जी, दिल्ली में और गुजरात में, हरियाणा में और गोवा में हमारा कांग्रेस पार्टी से गठबंधन, सीट शेयरिंग फार्मूला तय हो गया है। गठबंधन हो गया है फाइनलाइज। और जहां तक आप पंजाब की बात कर रहे हैं, पंजाब में आम आदमी पार्टी सत्ता में है, वहां हमारी सरकार है और कांग्रेस वहां प्रमुख विपक्षी पार्टी है। दोनों पार्टियां ही मजबूत हैं और कोई पार्टी वहां पर मजबूत नहीं है। ना अकाली दल है, ना बीजेपी है, ना कोई और है। और इसलिए यदि दोनों पार्टियों के कैंडिडेट अलग अलग भी चुनाव लड़ेंगे तो मान लीजिए कांग्रेस
और आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट आमने सामने भी चुनाव लड़ेगा तो जीतेगा तो आम आदमी पार्टी का ही, या कांग्रेस का जीत जाएगा कहीं। और आफ्टर ऑल वो इंडिया गठबंधन के हिस्से तो रहेंगे ही, सदस्य तो वो रहेंगे ही, कहीं बाहर तो नहीं जाने वाले। अच्छा, तो तो दिल्ली इसलिए में आप वहां मान रहे हैं कि आपकी गठबंधन हालत नहीं खराब है, होगा। इसीलिए आप वहां पे गठबंधन कर रहे हैं। वहां गठबंधन नहीं भी होगा तो भी सत्ता पक्ष को, बीजेपी को यानी कोई लाभ नहीं होने वाला वहां से। वो आफ्टर ऑल लाभ इंडिया टीम को ही होगा। हम्म तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे नहीं भी होता तो गठबंधन, उससे कोई परेशानी नहीं है। बाकी जगह पे गठबंधन हो गया है और उससे इंडिया टीम के कैंडिडेट एनडीए के कैंडिडेट को भारी शिकस्त देंगे, थोड़े बहुत वोटों से नहीं। अभी आप बता रहे थे कि पिछले 2019 के चुनाव में कांग्रेस को इतने % वोट मिला, आम आदमी पार्टी को इतना मिला, टोटल मिला के भी वो बीजेपी के कैंडिडेट के, जीते हुए कैंडिडेट के बराबर नहीं बनता। ऐसा नहीं है, परसेप्शन बनता है और चुनाव परसेप्शन के आधार पर जीता जाता है, सिर्फ गणित के आधार पर चुनाव नहीं जीता जाता। क्योंकि जब परसेप्शन बनेगा, जनता के बीच मैसेज जाएगा कि भाई ये सब जितनी अपोजिशन पार्टियां हैं वो मिलकर चुनाव लड़ रही हैं, वो मिलकर मोदी जी की जो तानाशाही नीतियां हैं उनका मुकाबला करते हुए उन्हें हराने का पुरजोर प्रयास कर रही हैं, तो जनता इधर डाइवर्ट होगी। अच्छा, सेमीफाइनल क्योंकि कहा जाता है चुनाव में रजनीश जी, हार जीत का विधानसभा चुनावों को ज्यादा- सेमीफाइनल कहा ज्यादा जाता है। नहीं बहुत ज्यादा करते। असर तो आपके इंडिया का 80% नजर नहीं लोग आया इधर से विधानसभा चुनावों में। हाँ जी, विधानसभा चुनाव को सेमीफाइनल कहते हैं। आप अभी तमाम बातें कह रहे थे जिस तरह से, तो विधानसभा जी। चुनाव में भी बहुत ज्यादा असर विपक्षी दलों का नजर नहीं आया। दिल्ली में, दिल्ली की बात दिल्ली नहीं में कह कह रहे रहे हैं, हैं कि विधानसभा दूसरे चुनाव राज्यों की बात कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव को सेमीफाइनल कहते हैं ना, आप ही लोगों की पार्टी है सेमीफाइनल कहती है कि भाई विधानसभा चुनाव सेमीफाइनल है, लोकसभा चुनाव अच्छा, फाइनल। तो अभी 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उनके बारे में आप जानना चाह रहे हैं? हम्म अच्छा जी, देखिए विधानसभा चुनावों में वहां पर कुछ जो ऐसी दिक्कतें थी, क्योंकि तब इंडिया गठबंधन का आपस में सीट शेयरिंग फार्मूला ना तय हुआ और ना ही वो विधानसभा चुनाव गठबंधन इंडिया टीम ने नहीं लड़ा। वो खाली जहां कांग्रेस मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, वहां कांग्रेस मजबूत थी, तो कांग्रेस और बनाम बीजेपी, इन दोनों ने लड़ा, इन दोनों ने वो चुनाव लड़ा था। इसलिए वो इंडिया टीम का चुनाव नहीं था। यदि वहां भी गठबंधन से चुनाव लड़ा जाता तो 100% वहां पर बीजेपी की सरकारें नहीं आनी थी, वहां कांग्रेस की सरकार आती, कांग्रेस के नेतृत्व में वहां सरकार बनती और बाकी पार्टियां अच्छा रजनीश जी, आपको नहीं लगता कि ये जनता के लिए कंफ्यूजन है? विधानसभा चुनाव में आप लोग अलग अलग, लोकसभा चुनाव में एक साथ, फिर लोकसभा चुनाव में भी कई राज्यों में अलग अलग, तो जनता तो कंफ्यूज हो रही है ना। किस तरह से आप लोगों पे भरोसा करेगी? नहीं, जनता कंफ्यूज नहीं है, जनता मोदी जी के कुशासन से परेशान है और वो मोदी जी को हटाना चाहती है, लेकिन उसे आवश्यकता थी एक ऐसे गठबंधन की जो मजबूती से चुनाव लड़े। क्योंकि जनता के बीच से आवाज आती थी कि भाई जो विपक्ष है वो मजबूत तो है नहीं, क्योंकि गठबंधन नहीं है, विपक्ष एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़ रहा। गठबंधन हो गया तो मजबूती आ गई है। बंगाल में तो ममता बनर्जी कह रही हैं अकेले चुनाव लड़ेंगी। मजबूती कैसे, गठबंधन होने से मजबूती कैसे आई है मैं बता रहा हूँ आपको। 2019 का चुनाव देख लो, चाहे 2014 का चुनाव देख लो, उसमें क्या था कि एनडीए एकजुट होकर चुनाव लड़ता था, एनडीए का एक कैंडिडेट होता था और बाकी जो ये पार्टियां हैं, कांग्रेस का अलग कैंडिडेट चुनाव लड़ता था, आम आदमी पार्टी का अलग लड़ता था, बीएसपी का लड़ता था, समाजवादी का लड़ता था, कम्युनिस्ट पार्टियों के अलग अलग कैंडिडेट चुनाव लड़ते थे। उससे क्या था कि इन जो विपक्ष है उसका वोट बढ़ जाता था। ठीक है, मान लीजिए विपक्ष का ठीक है रजनीश जी, आपके पास फिर से लौटूंगी। रजनीश जी, आपके पास फिर से लौटूंगी। हमारे साथ आपके जवाब के लिए ही मनोज पंडित, बीजेपी नेता, जुड़ चुके हैं। मनोज जी, आपका बहुत स्वागत है। तो देखिए, अब गठबंधन की पूरी तैयारी बीजेपी को हराने के लिए, केंद्र की जो सरकार है आपकी, उसे बाहर करने के लिए तैयारी हो चुकी है। ये लोग लगातार ये बात कह रहे हैं कि बीजेपी के पास 9 सालों से कोई मुद्दा नहीं है और हम जनता के बीच जाएंगे तमाम मुद्दों को लेकर के और बीजेपी को हराएंगे, कुर्सी से हटाएंगे। किसी की सोच पे कोई पाबंदी नहीं लगा सकते आप।
कोई भी व्यक्ति कुछ भी सोच सकता है और सोचने का अधिकार है उसको, हम और आप रोक नहीं सकते सोचने से। और आप ये देखिए कि कैसा गठबंधन है ये। पंजाब में जहां आम आदमी पार्टी का बहुत कुछ है, वहां एक भी सीट नहीं दी इन्होंने कांग्रेस को। और आप देखिए हरियाणा में कांग्रेस ने नहीं दी, या और सारी चीजें। तो ये अजीब गठबंधन है। कहां पर आप कहां, जहां गठबंधन नहीं है वहां कांग्रेस को गाली देगी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी सारे ऐसे चीजें कि कहा शराब घोटाला और सारे घोटाले और सारी चीजें। तो ये गठबंधन जो है समझ नहीं आ रहा है, गठबंधन जनता के गले कैसे उतरेगा। और रही भारतीय जनता पार्टी की बात, गरिमा जी, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव देश की जनता लड़ेगी चुनाव, क्योंकि देश की जनता के मन में, हर व्यक्ति के मन में मोदी जी हैं, और मोदी जी हैं तो मुमकिन है, ये बात पूरा देश कह रहा है। हर व्यक्ति के मन में ये बात है कि जिन्होंने 370 हटा दी, जिन्होंने राम मंदिर बना दिया, जिन्होंने चीजें कर दी, आज देखिए 80 करोड़ लोगों को जो है आप राशन दे रहे हैं। आज देश विकास की रफ्तार में नंबर 1 हम लोग जो है की दौड़ में सबसे आगे हैं। तो मेरा मानना ये है कि अब इनकी जुमलेबाजी, इनकी चीजों पर लोग भरोसा नहीं करते। अच्छा ठीक है मनोज जी, गुजरात के विधानसभा चुनाव पर हम आते हैं। गुजरात में 12.9% आम आदमी पार्टी को इनका जो वोट शेयरिंग था वो था। कांग्रेस का था 27.28%। कुल मिला के लगभग 41% हो जाएगा, आप लोगों का 52% था। तो अगर ये जो चार्ट है, अगर हम जिस तरह से आपको बता रहे हैं, अगर इसमें थोड़ा सा परिवर्तन आता है, क्योंकि अब गठबंधन हो रहा है इन राज्यों में, तो असर भी देखने को मिल सकता है गठबंधन का गुजरात में। नहीं, आप ये देखिए ना कि भाई एक बात माननी पड़ेगी कि आम आदमी पार्टी जितनी जल्दी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा आम आदमी पार्टी को मिला, इतनी जल्दी किसी और पार्टी को नहीं मिला। ठीक है, क्योंकि इनके पास जो मुफ्त की रेवड़ियां हैं, आज आप क्या मुफ्त में हम बिजली देंगे, मुफ्त में पानी देंगे, मुफ्त में चीजें देंगे। तो मुफ्त की जो रेवड़ियां हैं वो एक इनके पास हथियार है, जिस हथियार को चलाते हैं लोग। मुफ्त की किसी रेवड़ी से या मुफ्त की चीजें देने से देश तरक्की नहीं करता, प्रदेश तरक्की नहीं करता गरिमा जी। प्रदेश की तरक्की तब होती है जो पैसा मुफ्त की चीजों में देने में लगे हैं। रजनीश जी, तमाम आरोप लग रहे हैं कि भाई मुफ्त की रेवड़ियां बांटते हैं जनता से, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो शिक्षित हो चुके हैं। अब मुफ्त की रेवड़ियों से कुछ नहीं होगा, रोजगार दीजिए, बेरोजगारी दूर करिए। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये कह रहे हैं मुफ्त की रेवड़ियां। जब भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से पूछा जाता है कि आप अपनी 10 साल की कोई उपलब्धियां गिनवाओ, तो पता क्या गिनवाते हैं वो, जिसे ये हमारी मुफ्त की रेवड़ियां कह रहे हैं ना, उन्हीं को ही वो उपलब्धियां गिनवाते हैं अपनी। क्या वो कहते हैं कि हम 4 साल से 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन बांट रहे हैं। एक ये मोदी की गारंटी, इसको कहते हो मोदी की गारंटी। ये क्या है? मुफ्त की रेवड़ी नहीं है। वो दूसरा गिनवाते हैं कि हम किसानों को हर साल 6,000 रुपए सालाना किसान निधि से पैसा देते हैं। ये क्या है? मुफ्त की रेवड़ी। और इसको क्या कहते हैं? ये हमारी उपलब्धि है और मोदी की गारंटी है। मतलब वहां मोदी करे तो गारंटी है, केजरीवाल करे तो मुफ्त की रेवड़ियां। ऐसे थोड़ी चलेगा। ये तय कर लें कि ये मुफ्त देने को मोदी की गारंटी कहते हैं कि किसी और चीज को ये मोदी की गारंटी कहते हैं। ऐसे और भी बहुत सारी चीजें हैं इनकी जो केजरीवाल अब ये कंफ्यूज है। ये नहीं डिसाइड कर पा रहे कि हमें जो क्या देना है वो मोदी की गारंटी है, कि जो हमें डेवलपमेंट करना है देश में वो मोदी की गारंटी है। ठीक है रजनीश जी, मनोज जी, आपके पास फिर से लौटूंगी, आप लोगों के पास फिर से लौटूंगी। हमारे साथ चंद्रमोहन शर्मा कांग्रेस नेता भी जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन जी, आपसे तो सवालों की शुरुआत एक शायरी के साथ ही कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। लेकिन जो सुल्तानपुरी की ये शायरी है वो बिल्कुल राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है उस पर बिल्कुल विपरीत नजर आ रही है। आप लोग कुनबा जोड़ने निकले थे, लेकिन लगातार कुनबा बिखरता जा रहा है। अलग अलग राज्यों से हम अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं, और इन सब के बीच अब आम आदमी पार्टी को बैसाखी की तरह आप लोगों को सहारा लेना पड़ रहा है। क्या लग रहा है कि आप लोगों की स्थिति बेहतर नहीं है? देखिए क्या होता है कि जिस एंगल को आप दिखा रहे हैं कि अगर आप छह लिखे तो आप ये कहे कि मैंने छह लिखा और उसको आप खड़ा कर देंगे तो वो नूर लगा हुआ दिखेगा। ये आपका वक्तव्य है, इसलिए आप उसको ऐसा दिखा रहे हैं। लेकिन हमारा वक्तव्य ये है कि मैं चला था अकेला, जानिबे गालिब, और मैं चलता गया कारवां जुड़ता गया।
लेकिन आज लगातार देश आपका के अंदर कारवां तो मोदी- बिखर रहा है। महाराष्ट्र से हमने तस्वीर देखी, अलग अलग राज्यों से तस्वीर देखी, मध्य प्रदेश की भी लगभग इसी तरह से जो तस्वीर है वो बदलती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अंत में डैमेज कंट्रोल कर लिया। हालांकि मुझे आपकी बात का जवाब तो दे दीजिए, बोलने जी। का लिया आपने मुझे। हम्म, तो जब देश के अंदर मुद्दों की बात के लिए राहुल गांधी निकले और जिस मुद्दों की बात को आज देश के विपक्ष के नेता जुड़ रहे हैं, उसी मुद्दे की बात के ऊपर देश की जनता भी जुड़ेगी। क्योंकि जो भी मनोज पंडित जी बात बोल रहे हैं वो एथिक्स तो जवाब भाजपा को देना है कि जो गालियां भर भर कर कोस कर विपक्ष के नेताओं को गालियां देते थे, उन्हें भ्रष्टाचारी कहते थे, देश के प्रधानमंत्री 30,000 करोड़ के कहते थे, भ्रष्टाचारी कहते थे, परिवारवाद कहते थे, आज उन्हीं सारे नेताओं को तो उन्होंने अपने साथ जोड़ लिया। तो सिद्धांतहीन पॉलिटिक्स की शुरुआत तो भाजपा ने करी। और आम आदमी और कांग्रेस के बारे में मत बोलिए, कांग्रेस और आम आदमी का गठबंधन देश के वैचारिक मुद्दों का गठबंधन है, जो देश के उन मुद्दों का गठबंधन है जिसको भाजपा कहीं छोड़ आई है 2016 से पहले। और आज देश के अंदर कहाँ है वो भ्रष्टाचार की बात? चंद्रमोहन भाई, आपके गठबंधन के लोग तो आपको छोड़ के जा रहे हैं ना। आप ये देखिए, जो यात्रा परिवारवादी मनोज जी, भैया जो यात्रा आप चला रहे हैं, उस यात्रा में देखिए आप ममता बनर्जी छोड़ के चली गई, बिहार में नीतीश कुमार छोड़ के चले गए, उत्तर प्रदेश में सुन के बात करिए। और अगर आपको जितनी चिंता अंदर कांग्रेस की है, अगर उतनी चिंता आपको देश की होती तो आज देश के अंदर बेरोजगारी नहीं होती, महंगाई विकराल रूप में क्यों होती। और आप बार बार दूसरे की बात करते हैं। अरे आपकी पार्टी के अंदर आपके पार्टी के अध्यक्ष को तो गृह मंत्री हाथ पकड़ के पीछे कर देते हैं, डिफेंस मिनिस्टर को एक सिक्योरिटी गार्ड पीछे कर देता है। अगर एक हार डालना को प्रधानमंत्री को आए तो उसके अंदर बड़े हार के अंदर समा जाए, तो आपके गृह मंत्री आके उस हार के अंदर सिर्फ एक चेहरा एक फोटो, कब तक महिमा मंडल गाएंगे आप भाजपा और मोदी जी की महिमा मंडल बंद कर दीजिए। क्योंकि 2014 में आपने देश का महिमा मंडल की बात करी थी, लेकिन आज तो आपके पास एक ही महिमा मंडल है कि आपको मोदी जी की महिमा मंडल गानी है और देश की कोई बात नहीं करनी है। तो इसीलिए आपकी घबराहट है। गठबंधन ने आज आपकी नींद आराम कर रखी है, क्योंकि मुद्दों का वैचारिक गठबंधन। मनोज जी, तमाम आरोप लग रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। आप ये देखिए कि गठबंधन, ये गठबंधन तो गरिमा जी पहले शुरू से यही बात हो रही थी कि गठबंधन चलेगा कैसे। आप मुझे बताइए, गठबंधन देश के विकास की बात नहीं करता। गठबंधन ये कोई इनके पास रोड मैप नहीं है, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है कि आने के बाद हम करेंगे क्या, या हमारे बाद देश का प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे। ये कोई तो जनता के साथ बैठने, जनता के लिए क्या काम करेंगे ये बताएं तो सही जनता को कम से कम। इनके पास तो एक ही चीज है, ओबीसी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी, उसकी जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी। आप ये देखिए नया जुमला, आप व्यक्तिगत हमलों से अगर अलग हटेंगे तो लोगों को समझ में आएगा कि आप करना क्या चाहते हैं। अभी आप खुद ही कंफ्यूज हैं, आपके पास कोई ऐसा विजन नहीं है कि जिस विजन पे आप काम करना चाहते हो। तो इसलिए गरिमा जी, अब जनता जान चुकी है, जनता समझती है। आप ये देखिए कि आम आदमी पार्टी की बात हम लोग करें, जिसके डिप्टी चीफ मिनिस्टर जेल में, जिसके सांसद जेल में, जिसके 3-3, 4-4 मंत्री, और एक बहुत बड़ी बात इतिहास में मुझे लगता है कि पहली ठीक है बार मनोज जी, आपके पास लौटूंगी। मनोज जी, आपके पास लौटूंगी। रजनीश जी, आपका रुख करूंगी। देखिए, जिस तरह से तमाम आरोप लग रहे हैं, आम आदमी पार्टी पर भी तमाम आरोप लग रहे हैं, और इसके साथ ही बीजेपी ये बात भी कह रही है कि अभी अभी ये राष्ट्रीय पार्टी बनी है लेकिन इनका अस्तित्व खतरे में है, इसलिए अब मोदी का नाम लेकर के जनता के बीच पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये कंफ्यूज खुद हैं और कंफ्यूज ये दूसरों को कह रहे हैं। तथाकथित शराब घोटाले में मनीष जी को इन्हें ईडी ने 11 महीने से धीरे धीरे 12 महीने हो गए, पूरे 1 साल होगा जेल में डाला हुआ है। अभी तक कोई भी मनी ट्रेल नहीं दिखाया गया, अभी तक कोई सबूत पेश नहीं किए गए ईडी के सामने। उसी केस में संजय सिंह को और जो लोग हैं उनको जेल में डाला हुआ है, और एक भी सबूत पेश नहीं कर पाई ईडी। तो जेल में डालना तो इनका बाएं हाथ का काम है, क्योंकि ईडी इनके हाथ है, गृह मंत्रालय इनके पास है, पुलिस इनके पास है, सीबीआई इनके पास है। ये किसी को भी जेल में डाल सकते हैं, और ये डरे हुए हैं, इसीलिए सबको ईडी का डर दिखाकर और इस तरह के दूसरे डर दिखाकर
एनडीए में शामिल करने का प्रयास लगातार कर रहे हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल आपने पिछले 6-7 महीनों में देखे, किस तरह से इन्होंने जो भ्रष्ट लोग थे, मतलब जिनको ये कहते थे हेमंता बिश्व शर्मा, जिसको अमित शाह जी कहते थे कि चक्की पी सिंह, हेमंता बिश्व शर्मा से चक्की पिसवाएंगे, उसी को ही इन्होंने गरिमा एनडीए में जी, शामिल आप ही करके, देखिए बीजेपी में कि शामिल मेरे मित्र करके जो है आम आदमी और पार्टी के मुख्यमंत्री प्रवक्ता, बना दिया। आप ये बताइए कि कहते हैं अजीत सरकार पवार को ये कहते थे कि ये भ्रष्ट है, इसने ये घोटाला किया है और इससे भी चक्की पिसवाएंगे, उसको भी इन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया, महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये तय कर ले, पहले ये तय कर ले कि इन्वेस्टिगेशन करेगी और आपको शुद्ध कौन है। इनके पास ठीक है वॉशिंग मशीन है, अभी जिस वॉशिंग मशीन में ये भ्रष्ट नेताओं को डालते हैं और दूसरी तरफ से जब नेता निकलता है ना तो वो शुद्ध हो जाता है, वो पवित्र हो जाता है। इसलिए इन्हें तय करना चाहिए कि ये किस दिशा में चलना चाहते हैं। आपको आप कोर्ट में पेपर दिखाइए, आप कुछ बताइए भी कि आप कितने सच्चे हैं कितने ये झूठे हैं, कंफ्यूज है, इनको कैसे पता कहाँ है, इनको गए, यही कहाँ नहीं से तय आए, कर पा रहे कि हम क्या करें। कभी ये कहते हैं फ्री की रेवड़ियां बांट रहे संविधान से हैं, कभी ये चलता है। कहते हैं कि देश संविधान से चलेगा नहीं। नेता भ्रष्ट है। आपको ये अरे आपकी अगर पार्टी में जो नेता है वो ठीक है, खुद भ्रष्ट है। ठीक है, उनको करती है, ठीक है, समय कम है। जांच मनोज करती जी, है। रजनीश जी, समय कम है। जी, जी। आखिरी कमेंट चंद्रमोहन जी, तमाम आरोप लग रहे हैं, इन सबके बीच गठबंधन का कितना असर देखने को मिलेगा? 10 सेकंड में आपका जवाब पूरा करें। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि भाजपा के नेता आज ये बात बताएं कि देश के अंदर जिनको आप भ्रष्टाचारी कहते थे कांग्रेसियों को, तो या तो आप तब गलत थे जब आप भ्रष्टाचारी कहते थे, या आज आप गलत हैं कि भ्रष्टाचारी कांग्रेसी नेताओं को आप अपने साथ लेते हैं और उनको पाक साफ कहते हैं। तो देश भी इस बात को समझेगा और भाजपा के नेता भी जवाब दे कि जो आपके पास आ जाता है वो भ्रष्टाचारी होने के बाद वो पाक साफ कैसे हो जाता है। अब रही बात गठबंधन की तिरगनाट तो मोदी जी को ये है कि वो उठते जागते सिर्फ एक ही नाम देते हैं, वो राहुल गांधी। क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी जी अगर राहुल गांधी जी का नाम नहीं लेंगे तो उनके वक्तव्य पूरा नहीं होंगे। क्योंकि राहुल गांधी जी ने आज एक राजनीति की एक लकीर खींचे तो भाजपा के सारे सांसद, मंत्री और प्रवक्ता उसकी खोज करने लग जाते हैं, क्योंकि अनपढ़ों की टीम चंद्रमोहन जी, 10 सेकंड, समय कम है। और वो उसके लिए राहुल गांधी जी पे कटाक्ष करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हाथ में क्या आता है, रात के 2 बात। राहुल गांधी जी फिर ऐसा मुद्दा छेड़ देते हैं बेरोजगारी पे। अगर राहुल गांधी जी ने यूपी की मुद्दा छेड़ा और कहा कि बेरोजगारी है और राम राज्य होते हुए भी युवा यूपी का ठीक है चंद्रमोहन जी, समय कम है। आपका इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। मनोज जी, आपका भी बहुत शुक्रिया और रजनीश जी, आपका भी इस खास चर्चा में बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के एक होने से दिल्ली की 7 सीटों पर मुकाबला रोचक हो सकता है। हालांकि गठबंधन के बावजूद यहां बीजेपी को हराना मुश्किल होगा। दिल्ली की जिन 7 सीटों पर गठबंधन हुआ वहां 2019 में बीजेपी के सभी कैंडिडेट्स ने 50% से ज्यादा वोट हासिल किए थे। अगर 7 सीटों के औसत निकाले तो पिछले चुनाव में बीजेपी ने 56% वोट हासिल किया था। इस बार तस्वीर बदलने की पूरी कोशिश है। असर कितना होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हमारे इस खास चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।